Good afternoon, dear students. We will continue with the chapter. Now, here I have given the definition. This is the best possible definition for hybridization. Now, you will have to zoom. Nearby atomic orbitals having much less difference in their energies combine to form equivalent orbitals in shape and energy. The phenomenon is known as hybridization. Clear? अगेन आई रिपीट, नियर बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग मच लेस, यानी नियर बाय होने चाहिए, आसपास के, दूर दूर के नहीं हो सकते, बराबर। 2s और 2p का हो सकता है, 2s का 3d के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इन देयर एनर्जीज कंबाइन टू फॉर्म इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब वंस दे कंबाइन इट इज ऑलवेज अ सेम, बराबर। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट। इट इज लाइक वाटर एडेड इनटू ए मिल्क। ये दूध वाला जब दूध लेने के लिए आपके घर दूध देने के लिए आता है, कोई कोई लोगों को दूध वाले से दूध लेने की आदतें होती है, बराबर। दैट इज एक्चुअली नॉट हाइजेनिक। तो दूध वाले का जब दूध कम हो जाता है तो व्हाट ही डज इज ही एड्स आइदर वाटर इनटू इट और ही एड समथिंग एल्स इनटू इट, दैट गॉड नोस। Okay, so when water is once added into milk, then you cannot remove that water from the milk. Okay, same way here, when these orbitals are combining, you cannot differentiate. If two s orbital is combining with p orbital, they will form equivalent orbitals in shape and energy. It will be equivalent in terms of shape and energy. The whole phenomenon is known as hybridization. This is the definition. अब आए salient features किसके? hybridization के। टेक्स्ट बुक के अंदर के हिसाब से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इफ सपोज 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, यू विल गेट 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बराबर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 मिलेंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। जो भी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयर शेप्स एंड एनर्जी हैज टू बी ऑलवेज इक्वल। फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शन मतलब इस तरह से, जैसे कि अगर मीथेन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, सो नेचुरली ये ऊपर एक, ये 3 नीचे, ऐसा, ये इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप, देखो ऐसा रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, सब तरह से देखो ये सेम ही दिख रहा है। ऐसा रखो, ऐसा रखो, इस तरह से रखो, या फिर आप इसको ऊपर रखो, इसको ऐसा रखो, सब एक ही बात है। देखो ऐसा रखो, ऐसा रखो, ये टेट्राहेड्रल शेप। अब इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, या 109.5 डिग्री भी बोलते हैं, या 109 डिग्री 30 मिनट्स भी बोल सकते हो। मीन्स 109.28 इज द एग्जैक्ट 28 मिनट्स, बराबर। अभी इधर जैसे मैं बताया आपको, डायरेक्शनल इन नेचर यानी शेप्स आगे, सो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म्स डिफरेंट शेप्स इन स्पेस। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग, जैसे sp3 होगा तो शेप अलग होगा, sp2 होगा तो अलग होगा, sp होगा तो लीनियर शेप होगा, बराबर। sp2 में ट्राइगोनल, प्लेनर, सो अलग हाइब्रिडाइजेशन में अलग शेप्स होते हैं। अब आए इंपॉर्टेंट कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या कंडीशन की जरूरत है? सो ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, बराबर। ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल, अंदर वाले शेल्स की भाग नहीं लेते, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। Orbitals taking part in hybridization must have almost equal energy, बराबर। Orbitals taking part in hybridization must have almost equal energy. Promotion of electron not necessary. Promotion of electron यानी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर एक्साइट होके जाता है, जैसे कार्बन में देखने मिलता है। जरूरी नहीं कि हर ऑर्बिटल्स में वो एक्साइट हो, बराबर। Promotion of electron not necessary. Half filled and filled orbitals take part. Means half filled orbitals also can be taking part, and filled orbitals. In the case of inert gases, they have got filled orbitals. They can also take part in the hybridization. अब आया next types of hybridization. Check YouTube. बराबर? The YouTube link is sent to you. You can watch the videos of different hybridization. I have given you all the possible examples. बराबर? sp hybridization, sp2 और sp3. बराबर? ये 3 जो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स। जैसे कि आप sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो BeCl2, बराबर। देयर आर वेरियस एग्जाम्पल्स। लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मीथेन है, NH4+ है, H2O है, एमोनिया है। सो ये सबके एग्जाम्पल्स वहाँ वीडियोस में डिस्कस किए गए, सो दैट आई कैन नॉट miss if I have to take, it will take long time, so already the best possible videos are selected and that link is sent to you, बराबर, in the group.
Now to find the type of hybridization. This is a very shortcut method not given in our book, but we have found out a very beautiful formula to find out the type of hybridization. The formula is Z. Z is nothing but the sum of bond pair and lone pair. Bond pair plus lone pair को Z बोलते हैं, बराबर. That is equal to 1/2 number of valence electron in central atom, क्योंकि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में एक सेंट्रल एटम होता है जिसके साथ दूसरे एटम्स बॉन्डेड होते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस जो भी नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर वो, प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. तो मोनोवेलेंट एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर. अब इधर लिखते हैं CH4, Z इज इक्वल टू 1/2. अब कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स हाइड्रोजन के 4, तो 4 + 4 8, 8/2 4. 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, बराबर. अब यहाँ पे ये sp3 है तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? देखो 4 के साथ बॉन्डेड है, बराबर. Z4 है, 4 के साथ बॉन्डेड है, तो बॉन्डिंग पेयर मेरे 4 हो गए, बराबर. लोन पेयर होने की जरूरत ही नहीं, इसमें लोन पेयर 0 आएगा. अभी एमोनिया आ गया. Z इज इक्वल टू 1/2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 5, 3 मोनोवेलेंट एटम्स तो 3, 5 + 3 8, 8/2 4. इधर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहाँ पे 4, वैल्यू ऑफ Z इज 4. Z is equal to 4. What is Z? Sum of electrons of lone pair and bond pair. तो टोटल आपके पास 4 है, बराबर. तो 4 पेयर से तो उसमें 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, बराबर. तो लोन पेयर कितने बचेंगे? 1. 4 है Z का वैल्यू, उसमें 3 देखो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर होगा. वाटर में आ गए Z की वैल्यू 1/2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6. कितने मोनोवेलेंट एटम्स है? हाइड्रोजन के 2, 6 + 2 8, 4 हो गया. तो 4 होगा तो नेचुरली sp3 हाइब्रिडाइज होगा. लेकिन ये 4 अगर देखते हैं हम, बराबर, इट इज सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो ये ऑक्सीजन कितने के साथ बॉन्डेड है? 2 के साथ, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए. तो लोन पेयर कितना रहेगा? 2. नाउ Z इज इक्वल टू 2 तो लीनियर, Z इज इक्वल टू 3 ट्राइगोनल प्लेनर, Z इज इक्वल टू 4 टेट्राहेड्रल, Z इज इक्वल टू 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, Z इज इक्वल टू 6 ऑक्टाहेड्रल, बराबर. 2 linear, 3 trigonal planar, 4 tetrahedral, 5 trigonal bipyramidal, 6 octahedral. अभी क्वेश्चन आया, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, शेप, ज्योमेट्री. नाउ SO3, Z इज इक्वल टू 1/2 6. हाउ 6? लोन पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने सल्फर के? 6, बराबर. अब इसमें नेगेटिव चार्ज है? कुछ भी नहीं है. पॉजिटिव चार्ज है? कुछ भी नहीं है. नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स नहीं है क्योंकि ये तो डाइवेलेंट है, बराबर. तो ये 6 ही आएगा. तो अपने को Z इज इक्वल टू 3 मिला. अब Z3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ. एंड दिस 3 इज नथिंग बट इक्वल टू सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. अब आपने देखा यहाँ पे 3 के साथ तो बॉन्डेड है ही, बराबर. सल्फर 3 के साथ, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो आपका बॉन्ड पेयर 3 हो जाता है और Z की वैल्यू भी 3 है तो लोन पेयर 0 होना चाहिए क्योंकि लोन पेयर नाउ विल बी इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम. तो Z इज 3 अपने को मिला, यहाँ पे वो वैल्यू डाल दिया. नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने? 3 है तो 3 - 3 लोन पेयर आपके 0 हो गए. तो मैंने सल्फर सिंगल बॉन्ड डाल दिया. तो अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज है. नेचुरली इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा. तो हमको शेप, ज्योमेट्री, लोन पेयर, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन मिल गया. उसी तरह हम HNO3 में आ गए. सेंट्रल एटम मेरा नाइट्रोजन, Z की वैल्यू ढूंढना है 1/2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने? 5. प्लस मोनोवेलेंट हाइड्रोजन कितना है? 1. बाकी चार्ज या कुछ भी नहीं है इसके ऊपर. तो 5 + 1 3. तो 3 जो मिला दैट इज सम ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. अभी नाइट्रोजन है, आप देख सकते हो कि कितने के साथ बॉन्डेड है? 3 के साथ. तो लोन पेयर की बात ही नहीं. तो लोन पेयर देयरफॉर इज इक्वल टू 0, बराबर. आपको पता है Z3 है तो नेचुरली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा. तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ यहाँ H के साथ बॉन्डेड है तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर. अगर ये हाइड्रोजन को आप निकाल दो और NO3 माइनस कर दो तो भी आप कर सकते हो. किस तरह से? यहाँ पे, बराबर. NO3 माइनस, मैंने H+ को निकाल दिया यहाँ से और इसको NO3 माइनस कर दिया. वहां पे 1/2 5, बराबर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 5 प्लस 1. व्हाट इज 1? 1 is the charge on this compound, that is 1. So it is 3. 3 means naturally sp2 hybridized, बराबर. अब 3 है, यहाँ पे बॉन्डेड एटम्स ऑक्सीजन के 3, नाइट्रोजन 3 के साथ बॉन्डेड है तो नेचुरली लोन पेयर आपका 0 हो जाएगा.
तो उस हिसाब से ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है SO2। Z की वैल्यू 1/2 इंटू 6, क्योंकि चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, तो 6/2 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइज। अब दिस 3 इज नथिंग बट इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, बराबर। अब इधर आपको देखो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, अपना Z का वैल्यू 3 है, तो बॉन्ड पेयर आपका हो गया 2 और लोन पेयर आपका होगा 1, तभी ये 3 बनेगा, बिकॉज 3 इज इक्वल टू LP प्लस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3। बॉन्ड पेयर आप देखो 2 है, 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो आपका लोन पेयर 1 होना चाहिए, तो हमको लोन पेयर मिल गया। अभी शेप और ज्योमेट्री की बात करें, अभी देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द शेप एंड ज्योमेट्री। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द शेप, यू हैव टू हाइड दिस लोन पेयर इज हिडन, बराबर। तो ये क्या हो गया, एंगुलर या बेंड शेप हुआ, बराबर। और ज्योमेट्री की मैं बात करता हूं तो लोन पेयर को लीके करना पड़ेगा, तो वो हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब इस तरह से, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह से भी पकड़ो, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे पकड़ना पकड़ो, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल दिखेगा, उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। एक ही प्लेन में देख लो, अलग अलग प्लेन में नहीं है, सिंपल, इसके लिए ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। प्लेन इज इन द सेम प्लेन ऑल द 3। अगर मैं नाइफ लेके काटू, ये तीनों 3 एक साथ कटेंगे, बराबर। ये हो गया ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर। ये बेंड शेप जो मैंने बताया। अभी CH4 में आ गए। अभी Z 1/2, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, मोनोवैलेंट एटम्स 4, चार्ज कुछ भी नहीं है, तो 4 + 4 8/2 4 हुआ, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 है, क्योंकि यहां मैंने बताया जब भी Z = 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 होता है टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 = ऑक्टाहेड्रल, 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बराबर। दिस विल बी sp, this will be sp2, this will be sp3, this will be sp3d, this will be sp3d2. This is how the hybridizations are decided depending on the number of Z values. Clear? तो ये sp3, this 4 is equal to bond pair plus lone pair, बराबर। अभी आप देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो आपका बॉन्ड पेयर कितना होगा, नेचुरली 4। तो बॉन्ड पेयर अगर 4 है तो लोन पेयर आपका 0 होगा, समझ गए। नाउ जब और दूसरा रूल अभी समझ लो, जब लोन पेयर 0 होता है तो ज्योमेट्री इज ऑलवेज इक्वल टू शेप, यानी इसका ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है और उसका शेप भी टेट्राहेड्रल है, ये याद रखना, बराबर। तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल आ गया। टेट्राहेड्रल मैंने थोड़े देर पहले भी बताया, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर मीथेन, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसको इस तरह से रखो, किसी भी तरह से रखो, ऐसा रखो, ऐसा रखो, सब सेम ही दिखेगा, बराबर। सो लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप इसका सेम है। क्या है इसका शेप, नेचुरली टेट्राहेड्रल। अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल लिया XCO3F2। अभी XCO3F2 है तो ये मॉलिक्यूल में ये 3 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन के साथ है। नाउ वी विल गो विद Z 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन xenon 8, क्लियर। मोनोवैलेंट एटम्स फ्लोरीन के 2, सो 10/2 इट विल बी 5, सो 5 इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। नाउ वैल्यू ऑफ Z इज 5, द हाइब्रिडाइजेशन हैज टू बी sp3d। आई जस्ट शोन यू नाउ द आइडिया टू रिमेंबर इट। तो sp3d हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उसको हम दोहरने के स्ट्रक्चर दोने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने 2 फ्लोरीन को ऊपर नीचे रखा है, तीनों ऑक्सीजन को इस तरह से रखा है, बराबर। 3 ऑक्सीजन को मैंने इस तरह से रखा है, देखो इस तरह से, ये 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं, और जो फ्लोरीन है उसको ऊपर रखा है ऐसे, दूसरा वाला फ्लोरीन यहाँ ऐसे नीचे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, ये ऊपर और नीचे पिरामिड बना, बराबर। तो समझने की कोशिश करो कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये लाल वाला और ये ब्लू वाला, इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल हुआ। और ये जो बॉन्ड एंगल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री हुआ। ये इस तरह से देखिए, फोकस कराओ, देखो ये 90, यू कैन
focus it at the top so that students understand. This way, this is 90 and this is 120. Try to understand this. Now focus this here. Okay, the same thing here. Barabar? This is your 90 and this is your 120. Clear? So more electronegative atom occupy equatorial position. That means फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन है, तो उसको इक्वेटोरियल डाले ऊपर नीचे, और ऑक्सीजन को एक्शियल में डाल दिया. बराबर. अब दूसरा एग्जांपल है PF3Cl2. PF3Cl2 है तो देखो दोनों फ्लोरीन को ऊपर नीचे डाला और एक फ्लोरीन को साइड में मजबूरी में डालना ही पड़ेगा, और दो क्लोरीन को साइड में डाल दिया. ये फ्लोरीन 90 डिग्री वाले और ये क्लोरीन वाले 120 डिग्री. बराबर. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा. आप इसका हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड कर सकते हो Z के कैलकुलेशन से. दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया XCOF2. बराबर. XCOF2 माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो Z की वैल्यू डाला. बराबर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़ेरॉन सेंटर एटम 8+2, क्योंकि मोनोवेलेंट फ्लोरीन 2 है. वापिस 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d. बराबर. ज्योमेट्री मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ऊपर नीचे और ये त्रिकोण, ऐसा ट्राइंगल बना है. बराबर. ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो TBP इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. इस तरह से स्ट्रक्चर है. बराबर. फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन को नीचे, ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन, ये दो लोन पेयर आ गए और ये एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आए. बराबर. दिस इज विद द लोन पेयर. बराबर. ज्योमेट्री इज ऑलवेज विद द लोन पेयर एंड शेप इज विथआउट लोन पेयर. लेट मी रिपीट, विथ लोन पेयर इट इज ज्योमेट्री एंड विथआउट लोन पेयर, यानी मैं इसको हाइड कर दूं तो ये हो जाएगा शेप जो टी शेप का है. अगर इसको मैं थोड़ा ऐसा फिरा दूं, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे एक्शियल शेप में, तो ये टी शेप का दिखेगा. उसके लिए शेप इसका टी शेप है. इसके लिए लिखा है लोन पेयर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्शियल पोजीशन. ये एक्शियल पोजीशन भी इसके लिए रखा हुआ है. अगेन आई रिपीट, लोन पेयर, दिस आर द नॉन बॉन्डिंग पेयर या लोन पेयर, दे आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्शियल पोजीशन. बराबर. बाद में कैसे हाइब्रिडाइजेशन आगे होता है and how molecular orbital theory is there, because we are coming to the end of the chapter, and the videos and everything that I am sending, YouTube link and everything, please have a watch, have a good study of that video, go through it properly, and we will have the next lecture in which we will discuss all the difficulties that the students are facing. Clear? Thank you for now. Bye bye.